हेलो एंड वेलकम। मैं हर्षिता सावंत आपके लिए लेकर आई हूँ स्टार्टअप की दुनिया में हो रहे लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। आज का फोकस B2B या फिर बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक ऐसा कारोबार जो किसी दूसरे कारोबार की मदद करता है। इस क्षेत्र में आजकल बड़े मौके हैं और ई कॉमर्स के सहारे कई स्टार्टअप्स अपने कारोबार की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली का स्टार्टअप मॉगलिक्स एक इंडस्ट्रियल होम प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। पूर्व गूगल एम्प्लॉय राहुल गर्ग का ये ब्रेन चाइल्ड देश के सबसे बड़े B2B ऑनलाइन स्टोर्स में से एक है और अब ग्लोबल प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाकर एशियाई बाजारों को टारगेट करने लगा है। वैसे कंपनी के बिजनेस मॉडल ने काफी नामी निवेशकों को अट्रैक्ट किया है, जैसे कि रतन टाटा, एक्सेल पार्टनर्स और जंगल वेंचर्स। गूगल एड्स के साउथ ईस्ट एशिया हेड रह चुके राहुल गर्ग पिछले साल सिंगापुर से भारत वापस आए और देश के ई कॉमर्स बूम को देखकर काफी दंग रह गए। भारत में तेजी से बढ़ रहे ई कॉमर्स चलन में राहुल ने एक चीज नोटिस की, जहां ग्राहक अपने पर्सनल खरीदारी के लिए ई कॉमर्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं कारोबारी और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोर्सिंग के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बस ये आभास काफी था राहुल के नेक्स्ट बिग आइडिया के लिए और इसके चलते वो खुद अपने वेंचर को शुरू करने में लग गए और अगस्त 2015 में लॉन्च किया मॉगलिक्स, एक ऐसा ऑनलाइन मार्केटप्लेस जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे लाइट लिफ्टिंग, फास्टनर, टूल्स छोटे और बड़े बिजनेस को बेचता है। तो मॉगलिक्स एक B2B कॉमर्स कंपनी है। ये प्राइमरली सेलर्स और बायर्स को जोड़ने का काम करती है। बायर्स इसमें एक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि अपनी डे टू डे ज़रूरतों के लिए सामान खरीदते हैं हमारी साइट से, और सेलर्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के सेलर जो कि अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं हमारी साइट पे। वैसे भारत का B2B मार्केट $300 बिलियन का है और मौजूदा ऑनलाइन प्लेयर्स इसका सिर्फ 0.3% हिस्सा ही टैप कर पाए हैं। इन आंकड़ों को देख राहुल को पूरा यकीन था कि उनकी सर्विस ऑफरिंग काफी मजबूत है। कारोबार की नींव रखने से पहले मॉगलिक्स के फाउंडर ने 50 सेलर्स और 20 से 30 बायर्स से बात की और बिजनेस के लिए सोर्सिंग की दिक्कतें समझी। यही नहीं, राहुल ने ये भी पता लगाया कि विदेश में मैन्युफैक्चरर और सेलर्स अपने ट्रांजैक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉगलिक्स का बिजनेस मॉडल आसान है। कंपनी सेलर से हर बिक्री पर कमीशन लेती है जो ऑर्डर वैल्यू से 5 से 15% तक हो सकता है। अभी कंपनी के पास 1000 से ज्यादा ऑथराइज्ड सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, जिससे सामान खरीदने वाला भी निश्चिंत रहता है कि जो ऑर्डर किया गया है वो ऑथराइज्ड डीलर से ही आ रहा है। और ऑफलाइन जब हम खरीदते थे तो देवर ट्रेडर्स, तो कई बार ऐसा होता था कि क्वालिटी नहीं मिलती थी, हमारे को स्प्यूरियस गुड्स मिलते थे। जबकि मॉगलिक्स के साथ जब हमने डिलीवरी शुरू करी तो बिकॉज इनके कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ हैं, हमारे को ओरिजिनल इक्विपमेंट मिलता था, विद सर्टिफिकेट्स मिलता था और क्वालिटी ऑफ डिलीवरीज, टाइमली डिलीवरीज मिलने लगी। तो ये हमारे को बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा, इस वजह से हम एक्चुअली इन पे शिफ्ट हुए थे। इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा है। एक सिंगल साइट पे हमारे को सारे डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनका ऑर्डरिंग प्रोसेस, इनका सेटअप इतना अच्छा है कि हमारे को इमीडिएट ऑर्डर प्लेसमेंट करने में आसानी पड़ती है। डिलीवरी जितना भी हम उसमें मेंशन करते हैं उतने टाइम में डिलीवरी हो जाती है। मॉगलिक्स की यूएसपी सिर्फ टाइमली डिलीवरी ही नहीं है। दरअसल कंपनी ने अपने ग्राहकों की सहूलियत के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके साथ उनका ERP कंपैटिबल हो। ERP एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर बड़ा या छोटा मैन्युफैक्चरर सामान के प्रोक्योरमेंट और क्वांटिटी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस ERP कंपैटिबिलिटी से मैन्युफैक्चरर्स को बहुत आसानी होती है और आज कंपनी रोज 25,000 से 5 लाख की कीमत के 600 से 700 ऑर्डर सर्विस कर रही है। लेकिन मॉगलिक्स की टीम ने कारोबार की शुरुआत में काफी चक्की पीसी है। जब हम जाके सेलर्स और बायर्स से बात करते थे तो हमें सारे तरीके के सेलर्स और बायर्स मिलते थे। कई लोग कहते थे कि B2C में तो हो सकता है लेकिन B2B में कभी भी ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी रोल नहीं प्ले करेगी, और हम लोग 40 साल से ऐसे ही करते हुए आए हैं और शायद ऐसे ही चलता रहेगा अगले 20 साल। लेकिन हमें काफ़ी लोग पॉजिटिव मिले जिससे हमारा कंटिन्यूस कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ।
लेकिन इन दिक्कतों से राहुल हताश नहीं हुए और आज इनके क्लाइंट्स में इंडियन ऑयल और जिंदल स्टील जैसे नाम ही शामिल हैं। 50% से ज्यादा ऑर्डर्स ऐसी कंपनियों से आते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। अक्टूबर 2015 में एक्सेल पार्टनर्स ने कंपनी में 10 करोड़ रुपए निवेश किए और इस साल फरवरी में रतन टाटा ने भी कंपनी में पैसे लगाए हैं। राहुल का मानना है कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में भारत में बड़े मौके हैं। जानकारों की माने तो 2025 तक भारत में बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स $1 ट्रिलियन का मार्केट होगा और तेज ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बनने के लिए मोग्लिक्स तैयार है। हम लोग काफ़ी यंग कंपनी है और हमने स्केल अप लास्ट 6 महीने में करना शुरू किया है। जैसा मैंने बताया, हम 30 से 40% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं। अगले 2 से 3 साल में अगर मार्केट जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, अगर ग्रो करता रहा तो हम चाहते हैं कि हम 1000 करोड़ तक पहुँचे। लेकिन हमें देखना है कि कितने लोग जो कि सोचते हैं कि B2B कॉमर्स 0.3% से 5% तक पहुंच पाएगा अगले 3 साल में या नहीं। मोग्लिक्स पर आज 25 से ज्यादा कैटेगरीज लिस्टेड हैं और आने वाले 6 महीनों में 40 कैटेगरीज मौजूद हो जाएंगी। साथ ही कंपनी पुणे और मुंबई में अपने सेंटर्स भी खोलने की तैयारी में है। 2 तरीके से हम कैटेगरीज बढ़ाते जा रहे हैं और कैटेगरीज के अंदर भी सारे ब्रांड्स की कवरेज बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम 25+ कैटेगरी में हैं। हम अगले 6 महीने में 40 कैटेगरी तक बढ़ाएंगे अपने आप को। हम लोग वेस्ट जोन में पुणे और बॉम्बे अपना सेंटर लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफ़ी दिल्ली वाले कस्टमर्स हैं जिनका वेस्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो अगले 6 महीने तो हम इसी एक्सपेंशन प्लान के अराउंड रहेंगे और कैटेगरीज बढ़ाते रहेंगे और वेस्ट जोन पे फोकस करेंगे।